इससे पहले ये एक स्वतंत्र देश था। भारत का 36वां संविधान संशोधन द्वारा यह भारत का 22वां राज्य बना। पहला कि उस आर्मी ने पिछले 50 सालों से कोई युद्ध नहीं लड़ा। अब आप बताइए, जो सेना पिछले 50 सालों से कोई युद्ध न लड़ी हो, वो क्या लड़ेगी? 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। इससे पहले ये एक स्वतंत्र देश था। सिक्किम क्या बना? भारत का 22वां राज्य बना। इससे पहले ये क्या था? देश। क्या हुआ? क्वेश्चन पूछ रहे हो? तो 16 मई 1975 से पहले सिक्किम क्या था? एक स्वतंत्र देश। भारत का 36वां संविधान संशोधन द्वारा यह भारत का 22वां राज्य बना। कौन सा संशोधन? कौन सा राज्य बना? 22वां राज्य बना। यहाँ पे पहले यह सह राज्य बना। एक साल भारत के साथ टाई अप करके देखा, उसके बाद ये भारत में आके क्या हो गया? मिल गया। किसी को दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए तब आगे बढ़ते हैं हम लोग सिक्किम के बारे में। सिक्किम जो है वो 3 देशों से सटा हुआ है, चाइना, भूटान, नेपाल। चाइना, भूटान, नेपाल। सिक्किम काफी ज्यादा हाइट पर है। सिक्किम काफी ज्यादा हाइट पर। इवन की भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम में ही है। कहाँ है? सिक्किम। तो सिक्किम पहाड़ी एरिया ज्यादा है। रेलवे नेटवर्क यहाँ नहीं है। कहाँ पहाड़वा पे ट्रेन ले जाएंगे? नहीं ले जा पाएंगे। वो तो वो वाला हो जाएगा, घूमने फिरने वाला, पर्यटक वाला ट्रेन, टॉय ट्रेन, जैसे कालका शिमला रेल मार्ग, घूमने फिरने के लिए छोटी लाइन वहां। अब ये हाइट होने की वजह से यहाँ पे चाइना का एरिया जो है, ये सब एरिया, इसकी हाइट अपेक्षा की थोड़ा सा क्या है? कम है। तो यहाँ से हमको बेनिफिट ज्यादा मिलता है। आओ ससुरे बताते हैं। एक वहां पे चाइना की जमीन की भी हाइट कम और वहां चाइनीज की भी हाइट कम। अभी ऑक्सीजन लगा के ड्यूटी कर रहा था, सब सांस फूल रहा था उन सबका। नकियो तो अजीब होता है, सांस में नहीं जाएगा इसे। एक हाइट पे ऑक्सीजन कम हो जाता है और ऊपर से आइए कम है। यहाँ पे आंख से कोई सांस तो नहीं ना लेता, लेकिन आंख से सांस लेती हो। नकिया उन सबका कैसा रहता है? ऐसे रहता है। हालांकि हर जगह के पहाड़ का एरिया में ऐसे हर जगह ये जलवायु होती है वहां। हम लोग के यहाँ क्या है, देखिए चाइना में आर्मी की एक समस्या, 2 सबसे बड़ी समस्या आर्मी, 3 कह लीजिए, ऐसे तो बहुत समस्या हम गिनवाएं कैसे। पहला कि उस आर्मी ने पिछले 50 सालों से कोई युद्ध नहीं लड़ा। अब आप बताइए, जो सेना पिछले 50 सालों से कोई युद्ध न लड़ी हो, वो क्या लड़ेगी? हम लोग अभी कारगिल लड़े थे, टाइम टाइम पे सर्जिकल स्ट्राइक करते रहते हैं लोग। अभी गलवान में घुस के मारे थे लोग, तो हम लोग कभी कभी रिहर्सल करते रहते हैं। तो एक उन ससुरन का प्रैक्टिस छूटा हुआ है। दूसरा, वहां की सेना चाइना की सेना नहीं है, वहां कम्युनिस्ट पार्टी की सेना है। जैसे भारत में भले बीजेपी की सरकार है, लेकिन आर्मी तो इंडियन आर्मी है। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है, चाइनीज आर्मी नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी की आर्मी है। तो देखिए, एक पार्टी का कार्यकर्ता रहना और एक देश का सैनिक रहना, मनोबल में काफी अंतर हो। दूसरा, चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाया, जिससे कि वहां एक के लड़का होता और ये काफी लंबे समय तक चला। तो जितने लड़के इकलौता होते हैं, सब आपको पता है कितना झुनझुना की तरह रखा जाता। बाबू बाबू बाबू, अरे बाबू मेरा, अरे क्या हो गया बाबू? एकदम तुरंत उसको पंखा डुलाया जाएगा। तो इनसे पढ़ लेगा ना, मम्मी पंखा डुलाएंगे। अरे बाबुआ को पसीना हो गया यहाँ पे, पानी पियो पानी पियो। अरे हॉर्लिक्स मिला, हॉर्लिक्स हॉर्लिक्स हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान कॉम्प्लान। और वहां एक ही लड़का हो सकता है, तो हर लड़का इकलौता और हर लड़का सुकुवार हो गया। इनको भेज दिया गया फौज में। फौज में कुछ खड़पड़ सुनते घरे से फोन आ जाता, बहुआ घर का तुम ही चिराग हो। हमारे यहाँ एक लड़का फौज में गया है तो बाबा फोन करेंगे, कोई बात नहीं पिताजी, हम घर का चिराग है, CFL अंदर जल रहा है, LED वाला। हमारे यहाँ तो अभी भी अमूमन 2, 3, 4 गांव में थोड़ा सा पॉपुलेशन रेशियो ज्यादा होता है, मतलब, और शहरी क्षेत्र में थोड़ा कम होता है। एजुकेशन पे भी डिपेंड करता है। तो हमारी आर्मी थोड़ी सी इस मामले में भी क्या है, ठीक है। अब मार और करने में तो पहले ही से आदमी भर्ती होने से पहले उम्र खा रहा होता है। तो सिक्किम पहाड़ी एरिया है। सिक्किम क्या है? पहाड़ी है। यहाँ बड़ी इलायची बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। बड़ी इलायची खाना वाना में पड़ता है ना, मसाला में बड़ी इलायची। इस कभी खाने में कुचा गया तो खाने खराब हो जाता है। बड़ी इलायची काला काला रहता है। हाँ, तो सुगंध के लिए मिलाया जाता है, थोड़ा टेस्ट के लिए। लेकिन डायरेक्ट कुचा गया ना, कुल टेस्ट खराब कर देगा वहां पे। तो ये बड़ी इलायची के लिए फेमस है। यहाँ पर के लोग जो है, पहाड़ी एरिया है, इस वजह से प्रदूषण हुआ नहीं और सारा का सारा एरिया यूजफुल है नहीं। पहाड़ का टोटल एरिया यूज के लायक तो होता नहीं, कम ही एरिया यूज का है। और वही एरिया यूज का जो ढलान पे है, तो पहाड़ से ऑटोमेटिक कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस घिस के मैदानी क्षेत्र पे आ जाता है। तो खाद डालने की जरूरत ही नहीं, तो वहाँ नेचुरल खाद डाला जाता है, गाय के गोबर को सड़ाकर, इस सब चीजों से। तो इसे जैविक खेती कहते हैं। तो भारत में पहला एक राज्य सिक्किम है जो कंप्लीट पूरा राज्य ही जैविक राज्य है। पूरा का पूरा राज्य ही क्या है? जैविक राज्य। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो भारत का पूर्ण जैविक राज्य बड़ी इलायची
रेलवे नेटवर्क है नहीं। भारत का अंक कब बना? 16 मई 1975। 16 मई 1975। भारत का चौथा राज्य 22। चौथा संशोधन। यहां भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? हाँ, कंचन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं। हालांकि माउंट केटू इससे भी ऊंचा है, लेकिन कहां चला गया? पीओ के। अभी हम लोग का नहीं है, लेकिन हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? अभी हम लोग का नहीं है, लेकिन क्या हो जाएगा? हो जाएगा। आगे बढ़े। सिक्किम कितने तो से सीमा बनाता है? हाँ, सिक्किम की राजधानी गंगटोक। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। किसी को कोई दिक्कत नहीं। सिक्किम बहुत शांत राज्य है। कभी बवाल ववाल सुनाई देता है? नहीं। देखिए, जहां जनसंख्या ज्यादा रहेगी बवाल वहीं ज्यादा हो। यूपी, बिहार, ये सब एरिया में सबसे बड़ा खराबी जानते हैं क्या चीज होता है? जिस दिन गरीबी घुसेगी ना, अपने साथ 4-5 को बीमारी लेके आती है। कुछ चीजें होती है होलसेल में, बाई 1 गेट 100 फ्री, बाई 1 गेट 100 फ्री। तो गरीबी भी वही है। एक बार आप गरीबी को खरीद लीजिए, 100 को आफत बलाए बीमारी सिमारी लेके घुस जाएगा। एजुकेशन चौपट होगा, समाज में अच्छे लोग आपसे कट जाएंगे, आपका रिश्तेदार हो जाएगा, बिना मतलब आपको लोग झाड़ के निकल जाएंगे। किसी बड़े फंक्शन में आप नहीं जाइएगा कि आपके पास अच्छे कपड़े नहीं है, अच्छे गिफ्ट नहीं है। समझ में आएगी नहीं क्या? हालांकि जितना गिफ्ट का झमेला है ना, ये मिडिल क्लास के लोगों में। हम लोग तो कहीं भी जाते हैं तो एक फूल दे देते हैं, हो गया। मिडिल क्लास में तो आपको न्योता लिखवाना पड़ता है, लिफाफा। यहाँ कौन लिफाफा देता है? बढ़िया प्लास्टिक उलास्टिक का फूल नहीं जी, ओरिजिनल फूल रहता है। और वैसे भी वहां बहुत सारा फूल रखा रहता है। अगर इमरजेंसी में तुम डायरेक्ट पहुंचे हो तो ऐसा नहीं होता है, सब लोग लेके आते हैं। लेकिन इमरजेंसी में कभी कभी कोई कोई हटा देता है। तो बस क्या दिया जाता है? एक तो फूल हो गया। जितना झमेला पाल के रखा है लोग ना, ये मिडिल क्लास, और यही समस्या हो जाती है वहां पे। और उसमें क्या जाता है? वो फूल में गुलदस्ता बना दिए फूल का, ऐसे ऐसे निकाल दिए। अब बस एक हो गया, फूल हो गया। यहाँ हम लोग जब मिडिल क्लास में जाके देखिएगा, बहुत झमेला रहेगा। अब मिडिल क्लास में भी क्या है, खाना भर पेट खाने के बाद कहेगा बढ़िया नहीं था जी, बड़ी झमेला हो जाता है। तो यहाँ पे ना जनसंख्या कम है, जिस वजह से रोजगार भी ज्यादा मिल जाता है। हमारे यहाँ जनसंख्या ज्यादा है, जिस वजह से रोजगार कम मिलता है, गरीबी आ जाएगी, दिक्कत हो जाता है उसके साथ।